बुलेटिन में सबसे पहले बात सबसे अहम खबर के बारे में जो कि विपक्षी एकता से जुड़ी है। आज से बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेता जुटने शुरू हो जाएंगे। नीतीश, तेजस्वी और लालू साथ में बेंगलुरु जाएंगे। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठक में शामिल होंगे। साथ साथ में उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। 24 विपक्षी पार्टियां इस बार बैठक में शामिल होने जा रही हैं। तो बेंगलुरु में इस बार विपक्षी एकता बुलंद करने के ऊपर बैठक बुलाई गई है। इससे पहले पटना में बैठक हुई थी जिसमें 15 दल कुल मिलाकर शामिल हुए थे। इस बार बताया जा रहा है कि ज्यादा संख्या में नई पार्टियां भी विपक्ष के साथ में हाथ मिलाएंगी, एकजुट होंगी और रणनीति तैयार करेंगी कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर विपक्ष इस बार काबिज हो। आज से बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेता जुटने शुरू हो जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से नेता आते हैं, क्या जितने दावा किए जा रहे हैं 24 विपक्षी दल बताया जा रहा है पार्टियां जुटने वाली हैं, क्या वाकई में वो जुटते हैं, क्या कुछ सहमति बनती है, कितनी असहमति बनती है, क्योंकि कई सारी पार्टियां विपक्ष में इस वक्त मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो ऐसी हैं जिनके खुद के खेमे में ही फूट नजर आ रही है। चाहे वो एनसीपी हो या फिर वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ असहमति हो जो कि पिछली बार देखी गई थी। अब क्या कुछ आगे होता है, किस तरीके से पूरा खाका तैयार किया जाता है, 2024 की रणनीति तैयार की जाती है, वो दिलचस्प होगा। किस तरीके से आवंटित किए जाएंगे पद अगर विपक्ष काबिज हो जाता है 2024 में, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी, क्या कुछ प्लॉटिंग रहेगी, ये वो मुद्दे जिनके ऊपर आज जो विपक्ष पार्टियां जब बेंगलुरु में इकट्ठा होंगी तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आज से बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं का जुटना शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी दल जुटने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कुल मिलाकर 24 पार्टियां इस बार एक साथ में नजर आने वाली हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, फिलहाल पटना के बाद अब बेंगलुरु में विपक्षी एकता यहां पर विपक्ष के नेता बुलंद करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है? क्या इस बार भी कुछ असहमति नजर आएगी जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में और तमाम लोगों में देखी जा रही थी नेताओं में? देखिए, कल परसों देर शाम जो संसदीय दल की बैठक थी कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो ऑर्डिनेंस संसद में आया है उसका विरोध करेगी। जो सरकार संसद में ऑर्डिनेंस लेकर आई है आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ, उनके कार्यकलापों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उसके खिलाफ कांग्रेस जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी होती दिख रही है ऑर्डिनेंस के मामले में। भले ही दिल्ली और पंजाब की जो इकाई है उनकी वो विरोध कर रही थी, लेकिन संसदीय दल की नेता अध्यक्ष सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी की तरफ से ये फैसला हुआ है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ यानी अध्यादेश के विरोध में खड़ी रहेगी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी इसमें शिरकत कर रही है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये अब सामने आ रही कि शरद पवार कुछ अस्वस्थ हैं आज। संभवतः वो बेंगलुरु आज नहीं आ सकेंगे, हो सकता है वो कल आए। सुप्रिया सुले आज पहुंच रही हैं। आज शाम तक सारे नेता जो हैं बेंगलुरु ताज वेस्ट एंड में ये कार्यक्रम है और ताज वेस्ट एंड में सारे नेता पहुंचेंगे। आज रात्रि में सोनिया गांधी की तरफ से विपक्ष के तमाम नेताओं को डिनर दिया जा रहा है, जो डिनर डिप्लोमेसी होगी। उसके बाद कल 11 बजे मीटिंग है और फिर 3:30-4 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें विपक्ष संयुक्त रूप से अपनी बात कहेगा। बिल्कुल अमित जी, बातें आपने बताई कि किस तरीके से जो खाका है उसको तैयार किया जा रहा है, रणनीति 2024 की डिसाइड की जाएगी। उस बीच कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि देखने वाली बात होगी और दिलचस्प होगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर पिछले दिनों में हमें देखने को मिला, उसके बाद जब शरद पवार यहां पर आते हैं तो एनसीपी के चिन्ह को लेकर एनसीपी पार्टी किसकी है, अजित पवार की है या फिर शरद पवार की, अभी तक डिसाइडेड नहीं है। उस बीच यहां पर पार्टी का आना कितना आगे देखने को मिलेगा, हमें क्या कुछ होने वाला है आगे? नहीं, दो बातें आप पूछ रही हैं साक्षी। एक तो अजित पवार और शरद पवार की जो अपनी पार्टी की लड़ाई है वो महाराष्ट्र की राजनीति में है। दूसरा ये है विपक्ष की एकता का। विपक्ष की एकता में शरद पवार लगातार एक प्रतिबिंब की तरह जुटे रहे हैं और आज भी जब ये विपक्ष की एकता की बैठक बेंगलुरु में आज और कल होगी तब भी पवार की तरफ से उसमें आने की पूरी संभावनाएं है। संभवतः मैंने आपको बताया, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि शरद पवार की आज तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से हो सकता है वो कल लैंड करें, क्योंकि कल ही महत्वपूर्ण बैठक है। आज सिर्फ डिनर है जो शाम में सोनिया गांधी की तरफ से विपक्ष के तमाम नेताओं को दी जाएगी और 2024 की जो रणनीति है उसमें विपक्ष पूरे एक तरीके से वो रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की सोच रहा है। कांग्रेस
ने ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के किसी दल के साथ उनकी जो साझी रणनीति होगी उसमें उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। लीडरशिप की बात जहां तक करें, वो बात अभी कांग्रेस ने तमाम नेताओं पर छोड़ दिया है। संयोजक नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, शरद पवार के पास भी ये मामला जा सकता है, और यूपीए अध्यक्ष चूंकि चेयरपर्सन सोनिया गांधी अभी तक हैं, उसको अलग, यूपीए को अलग नया नाम दिए जाने की बात भी चल रही है कि नेशनल पैट्रियोटिक फोरम ये बनाने की बात भी की जा रही है कि अगर इस नाम पर सहमति बनती है तो ये नाम भी बेंगलुरु में घोषित होगा। और विपक्ष तमाम तौर पर सीटों के तालमेल को लेकर अगली रणनीति, अगली बैठक कहाँ हो, उस पर अपनी बातें जताएगा कि हाँ ये बैठक होनी चाहिए। क्योंकि पटना में आपने देखा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी ज्यादा कहासुनी हो गई थी, और साथ ही उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया था धारा 370 के समय का। तो ऐसे में विपक्ष की एकता टूटते टूटते वहां बची थी, लेकिन अब सबने इस बात को लेकर अपनी जिज्ञासा जाहिर की है कि कुल मिलाकर ये सहमति बनाई जाए कि कैसे आगे लड़ा जाएगा। वहीं एनडीए की जो विपक्ष बीजेपी है, वो भी एक मुफ्त कार्यक्रम के तहत तमाम अपने सहयोगियों को, जो पुराने सहयोगी थे और कुछ नए सहयोगी बनाकर वो भी बैठक कर रही है। यानी दो खेमे होंगे, अब विपक्ष का एक खेमा होगा और सत्ता पक्ष जो एनडीए है। बिल्कुल अमित जी, लगातार कोशिशें विपक्ष की यही है कि एक खेमे में सारे विपक्ष को इकट्ठा किया जाए और 24 की रणनीति के ऊपर काम किया जाए। आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। विपक्षी एकता की बैठक से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। कल बैठक में शामिल होंगे शरद पवार, और आज एनसीपी विधायकों के साथ में मीटिंग शरद पवार यहां कर सकते हैं। वहीं सुप्रिया सूले भी कल बैठक में शामिल होने जा रही हैं। एनसीपी नेता महेश तापसे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है कि शरद पवार और सुप्रिया सूले शामिल होने जा रहे हैं। लगातार हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित मिश्रा जी, फिलहाल क्या कुछ रणनीति शरद पवार अपनाते हुए नजर आएंगे? दोनों शामिल होने जा रहे हैं, सुप्रिया सूले भी शामिल होंगी और शरद पवार भी शामिल होंगे। उस बीच शरद पवार हमेशा से जाने जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए और पॉलिटिकल करियर जिस तरीके से उनका रहा है। इस बीच जब एनसीपी में फूट देखी गई, आगे क्या, कैसे विपक्ष को एकजुट करने में शरद पवार एक अहम रोल निभाएंगे? खासतौर से एनसीपी का जो रोल है साक्षी, वो महाराष्ट्र में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र में देखें आप, महाविकास आघाड़ी जो है उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना का एक खेमा है, शरद पवार जो एनसीपी का एक खेमा अब जिनके पास रहा है, और कांग्रेस जो पूर्णतया एकजुट है इन दोनों के साथ। वो एक तरीके से सहानुभूति की लहर कैसे पैदा हो महाराष्ट्र में और उसको कैश कैसे किया जाए, इस रणनीति पर काम करती है। दूसरी तरफ जो पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है केंद्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पिछली बार वो उभरी थी, वो भी वहां की राजनीति को पूरे तरीके से हर इंच पर देख रही है। और यही वजह है कि आप देखें कि दोनों खेमों, यानी अगर शिंदे की बात करें तो जो शिवसेना तोड़कर शिंदे का गुट अलग हुआ, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उनको अलग करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वहां महाराष्ट्र में दोनों खेमे अपनी अपनी वजूद की लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे। एनडीए अभी मजबूत है महाराष्ट्र में, क्योंकि सरकार भी है और जिस तरह खेमाबंदी की है वो खेमाबंदी उन्हें मजबूती दे रहा है। शरद पवार विपक्ष की एकता के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज भी टटोलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उन्हें सहानुभूति के आधार पर वोट मिले, क्योंकि उनके भतीजे ने उनसे बगावत की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष को एक झटका तो लगा, विपक्ष की रणनीति को एक झटका तो लगा। वहां शरद पवार जैसे बड़े दिग्गज नेता, उनकी पार्टी टूट गई पटना के राजनीतिक विपक्ष के बैठक के तुरंत बाद। अब जाकर शरद पवार को भी बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार भी नहीं चाहते हैं कि आगे कोई ऐसी रणनीति हो, क्योंकि अब सीधा हमला नीतीश कुमार की पार्टी पर होने वाला है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई एक विधायक जो हैं वो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो कहीं अब दूसरी बैठक के बाद नीतीश कुमार की पार्टी न टूट जाए। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर कि कुल मिलाकर उनको एक अंकुश बनाना पड़ेगा, खास तौर से विपक्षी एकता में। बिल्कुल अमित जी, इस बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है कि पिछली बार पटना में जो बैठक हुई थी उसमें 15 जो दल थे वो शामिल हुए थे। इस बार बताया जा रहा है कि 24 पार्टियां शामिल होने जा रही है, कई सारी नई पार्टियां भी ऐड ऑन हुए हैं। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शकों को बड़ी खबर इस बीच बता दें कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का स्टेटमेंट सामने आया है। बेंगलुरु की बैठक निर्णायक होगी, संजय राउत ने बात कही है। साथ साथ में बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, संजय राउत ने अहम बात कही है। हम सब एक है, संजय राउत का ये कहना है। तो विपक्ष की ये बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। दिलचस्प ये बैठक रहने वाली है। लगातार लोगों की, नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस बैठक के ऊपर आ रही हैं और पॉलिटिकली देखा जाए तो काफी अहमियत इस बैठक की, क्योंकि
ये बैठक 2024 से संबंधित है, 2024 के चुनाव से संबंधित है, विपक्ष से संबंधित है। सत्ताधारी पार्टी को किस तरीके से हटाकर अपनी सरकार विपक्ष लेके आता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का ये स्टेटमेंट सामने आया है। बेंगलुरु की बैठक निर्णायक होगी, संजय राउत ने ये बड़ी बात कही है। बैठक में उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे, इस बात का भी जिक्र संजय राउत ने कर दिया है। हम सब एक हैं, तो विपक्ष के बैठक को निर्णायक यहां पर बताया गया है। तो कल होने वाली विपक्ष की बैठक में 24 दल बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर शामिल होने जा रहे हैं। पटना में पहली बैठक हुई थी जब 15 दल शामिल हुए थे। इस बार कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे दल जो कि शामिल होंगे पहली बार। कुल मिलाकर 24 का दावा किया जा रहा है कि 24 दल शामिल होने जा रहे हैं। बड़े चेहरे, बड़े दल इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, साथ साथ में बड़े पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल होने जा रही हैं। उस बीच निर्णायक होगी, संजय राउत ने यह बोला है बैठक। तो विपक्ष की बैठक होने वाली है बेंगलुरु में। मुद्दे क्या कुछ रहने वाले ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले मुद्दे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और अहम मुद्दा जो कि फोकस है 2024 का चुनावी रणनीति, उसके ऊपर चर्चा यहां पर की जाएगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये बड़ा अहम मुद्दा। दूसरे मुद्दे की अगर बात करें तो दूसरा मुद्दा ये कि प्लान को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। 24 का मुद्दा तो है, जीतने का मुद्दा तो है, सफल बनाने के लिए ऑन ग्राउंड क्या कुछ किया जाएगा। वहीं तीसरा मुद्दा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 24 बड़े दल बताए जा रहे हैं अभी तक के डेटा के अनुसार। अगर 24 पार्टियां होती है तो कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। चौथा मुद्दा इस बैठक में जो बताया जा रहा है वो ये होगा कि हर राज्य के लिए एक अलग टीम आवंटित की जाएगी, एक अलग टीम बनाने के ऊपर फैसला लिया जाएगा। कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कैसे, कहां पर टीम अलॉट होगी, इस सब के ऊपर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, डिवीजन किया जाएगा। वहीं आपको यह भी बताते चले कि बेंगलुरु बैठक में नई पार्टियां कौन कौन सी इस बार शामिल होने जा रही है, क्योंकि पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी जिसमें 15 पार्टियां कुल मिलाकर शामिल हुई थी। इस बार 24 पार्टियां बताई जा रही है। कौन सी वो नई पार्टियां आपकी स्क्रीन पर, एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, आरएलडी, आईयूएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि, ये वो पार्टियां जो कि इस बार नई पार्टियां जो विपक्ष के खेमे में शामिल होने जा रही हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कितने समय तक ये पार्टियां विपक्ष के खेमे में रहती हैं, कितनी सहमति जताती हैं, कितनी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ ये विपक्षी एकता के मुद्दे को बुलंद करती हैं। अब आपको बताते हैं कि पटना में जो बैठक हुई थी, पिछली दफा पटना में बैठक हुई थी विपक्ष की, उसमें कौन कौन थे। कुल मिलाकर 15 दल पटना वाली बैठक में शामिल थे, जिसमें 27 नेता थे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल आए थे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह मौजूद रहे। पटना की बैठक की बात कर रहे हैं, जेएमएम से हेमंत सोरेन, शिवसेना से, यूबीटी से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, वहीं टीएमसी से दीदी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सूले, प्रफुल्ल पटेल, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा। डीएमके की बात करें तो एमके स्टालिन शामिल हुए थे पिछली बैठक में। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव खुद आए थे रिप्रेजेंटेशन के लिए। एआईटीसी से फिरहाद हकीम, जरेक होबराय, वहीं सीपीआईएम से सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, डीएमके से टीआर बालू, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएमएल से दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई से डी राजा शामिल हुए थे पटना की विपक्षी एकता की बैठक में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कई ऐसी पार्टी थी जिसमें सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अगली जो बैठक होगी उसमें कई सारी पार्टी पीछे पैर खींच सकती है। अब विपक्ष में टूट की बात कर लेते हैं, क्योंकि विपक्षी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कहने को विपक्षी एकता की बात की जा रही है, 2024 को टारगेट किया जा रहा है कि जीता जाएगा चुनाव विपक्ष एकजुट होकर, लेकिन यहां पर टूट क्या है ये आपको बता दें तो सोनिया गांधी आपको बता दें और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में यहां पर अध्यादेश के मुद्दे पर फूट देखी गई थी। केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से हम वाकिफ है किस तरीके से शरद पवार वर्सेस अजित पवार का खेल महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो ये वो पार्टियां हैं जहां पर खुद ही फूट देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है और फिर ये सब इकट्ठे होते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं। तेलंगाना में बीआरएस बनाम कांग्रेस देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष में टूट भी है और विपक्ष एकजुट भी है। तो कैसे 2024 को टारगेट करके जीत
दर्ज की जाएगी, ये बड़ा मुद्दा है और ये बड़ी चुनौती होगी विपक्ष के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष ही बटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बेंगलुरु की इस बैठक में इकट्ठा विपक्ष होने जा रहा है। कल ये मीटिंग होनी है, क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और देखिए लगातार विपक्षी एकता से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और विपक्षी एकता की इस बैठक में 24 पार्टियां शामिल होने जा रही है। क्या कुछ होगा ये भी आपको बता रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है। कई नेता आज बेंगलुरु में पहुंच जाएंगे, वहीं कई नेता कल बेंगलुरु पहुंचेंगे। विपक्ष की ये मीटिंग काफी अहम और जिस तरीके से संजय राउत का भी बयान सामने आया कि निर्णायक होगी, कितनी निर्णायक होगी, कितनी सफलदायी होगी, ये मीटिंग के बाद पता चलेगा।